बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 की पर्यावरण और हम यह विषय की पाठ 24 की पढ़ाई करेंगे। यह इस पाठ का शीर्षक है चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर क्या होता है, सबसे पहले हम आप लोगों से बातें करेंगे। चिड़ियाघर क्या होता है, कोई बताइए। चिड़ियाघर में कौन रहता है? चिड़िया रहती है। और क्या रहता है? और उसके बच्चे रहते हैं चिड़ियाघर में। और क्या रहता है? हाँ बिल्कुल, हाथी भी रहता है, उसमें शेर भी रहता है, और उसमें बाघ भी रहता है साहब, भालू भी रहता है साहब। क्या रहता है? उसमें शेर भी रहता है। शेर भी रहता है, बिल्कुल। उसमें क्या रहता है? शेर भी। उसमें हाथी भी। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए लो, पाठ को हम पढ़ रहे हैं, किताब को पढ़ रहे हैं। तुम सब बढ़िया तरह से सुनो, से बढ़िया तरह से। ओ लड़का, सब कोई सुनेगा। चलिए, आज मध्य विद्यालय नगदेवा के बच्चे चिड़ियाघर घूमने जा रहे हैं। जैसे सारे बच्चे गुरुजी क्या किए, सारे बच्चों को लेकर कहाँ घुमाने लेकर जा रहे हैं? चिड़ियाघर लेकर जा रहे हैं। अब देखिए, कौन से स्कूल का नाम आया है? नगदेवा। कौन सा स्कूल है? नगदेवा मध्य विद्यालय से सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? चिड़ियाघर घूमने। रेलगाड़ी द्वारा वे जमुई से पटना पहुँचे, फिर टेम्पो पर बैठकर चिड़ियाघर पहुँचे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। उनके साथ आई शिक्षिका। दीदी ने टिकट लिया और वे सभी अंदर गए। इसका मतलब हुआ कि सारे बच्चे जब चिड़ियाघर पहुँचे थे तो वहाँ पे चिड़ियाघर में पास एंट्री करने के लिए उसमें टिकट लगता है। क्या लगता है? हाँ। तो वहाँ पे जो शिक्षिका दीदी थी, शिक्षिका दीदी का मतलब जो क्या बोलता है तुम सब? मैडम जी बोलता है ना सब? हाँ मैम। तो मैम जो क्या थी, उन्होंने सारे बच्चों को गिन कर टिकट खरीदें। अगर 50 बच्चे होंगे तो कितना टिकट खरीदेंगी? 50। एक टिकट पे एक ही आदमी जाएगा अंदर। तो उन्होंने सारे बच्चों को गिनकर उतनी टिकट खरीद ली और सारे बच्चों को टिकट लेकर तब अंदर उन्होंने प्रवेश किया। अब सुनिए, बढ़िया तो सुनो सब बढ़िया। अब कहानी चालू हो गया। वहाँ पर हरे भरे वृक्षों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी थे। यानी कि चिड़ियाघर में पेड़ पौधे भी थे, वो भी हरे भरे। पेड़ पौधा रहेगा तभी तो जानवर अच्छे खुशहाल रहेगा सब इस चिड़ियाघर में। और समझिए कि अगर जो भी पेड़ रहेगा वो सब हरा भरा रहेगा। हरा भरा नहीं रहेगा तो बदले हैं। सारे बच्चे अब उसमें प्रवेश कर गए हैं। सारे वृक्ष जो थे उसमें सब हरे भरे थे। हरे भरे वृक्षों के बीच में पशु पक्षी भी थे उसमें, जैसे सांप, बंदर, भालू, शेर, बाघ, घड़ियाल, मगरमच्छ भी था, गेंडा आदि। मगरमच्छ कहाँ रहता है? हाँ, तो उस चिड़ियाघर में तालाब भी था, एक पोखरा टाइप का था, पोखरा था उसमें, उसी में मगरमच्छ रहता था। ठीक है, उसमें सांप भी रहता, सांप को भी रखा गया था। तो इसमें सारे चिड़ियाघर में भी होते हैं। ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे कि चिड़ियाघर में केवल चिड़िया ही हो रहती है, उसमें विभिन्न प्रकार के जानवर भी रहते हैं। उसमें सांप भी रहता है, विभिन्न प्रकार का सांप रहता है। अब सुनो,
पक्षियों के पिंजड़े के पास तो मज़ा ही आ गया। पक्षियों के पिंजड़े के पास मज़ा ही आ गया। उन्होंने देखा कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के पक्षी थे। कोई काला था तो कोई उजला था, कोई हरा था, कोई लाल पक्षी था। और वहाँ एक मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। वहाँ पे क्या था? मोर था। मोर क्या कर रहा था? नाच रहा था। हाँ, उसमें मोर जो था पंख फैलाकर नाच रहा था। सभी बच्चे एकटक उसका नाच देखने लग गए। जब मोर नाचना स्टार्टिंग किया, शुरुआत किया, तो सारे बच्चे किसकी नाच देख रहे थे? हाँ, मोर की। उसी में नीनू एक लड़की का नाम है, नीनू बोल उठी, हमने अपनी पर्यावरण की किताब में पढ़ा था कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। हाँ, आज के बाद कोई भी आपसे पूछेगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो क्या बोलेगा साहब? मोर। बहुत अच्छा। अब देखिए, इसमें आ गया क्वेश्चन कह रहा है कि मोर कब नाचता है? कोई बताए हमको, मोर कब नाचता है? मोर कब नाचता है? हाँ, बरसात के दिनों में जब भी बारिश होती है, गर्मी के दिनों में भी बारिश होती है, तो जब भी जब काला काला बादल दिखता है तो उसको खुशी होती है, और उस काले बादल में ही मोर क्या होता है? नाचने लगता है। बिल्कुल। अब लिखा गया है कि मोर के पंखों में कौन कौन सा रंग होता है? बताओ सब, मोर के पंख देखा है ना सब? कौन कौन सा रंग होता है? हाँ, विभिन्न प्रकार के उसमें कलर होते हैं। कोई नीला है, वाइट है, ग्रीन है, हरा है, सब रहता है ना कलर जी। उसमें थोड़ा थोड़ा पीला टाइप का भी रहता है, हाँ, करिया भी रहता है। चलो, अब हम लोग को देखना है, क्या मोर ऊंचा उड़ सकता है? मोर उड़ता भी है? नहीं, उड़ता भी है। मोर उड़ता भी है, उसके पंख होते हैं। हाँ, उड़ता भी है। तुम देखा नहीं, अभी तुमको हम दिखाएंगे मोर को उड़ते हुए भी। एक पेड़ से अगर मोर अगर नहीं उड़ता तो लोग जाकर उसको पकड़ लेता। जब तुम जाएगा उसके पास में तो मोर एक ही बार बड़का पंख फैलाकर उड़ने लगेगा, उड़कर भाग जाता है जंगल की तरफ। हम देखे हैं मोर को उड़ते हुए। चलो हम दिखाते हैं तुम सब वीडियो में दिखाते हैं कि मोर कैसे उड़ता भी है। मोर उड़ता भी है। उसके बाद है कि मोर क्या क्या खाता है। मोर दाना भी खाता है, और जानता है सर, मोर सांप भी खाता है। मोर जो है, मोर जो है चेरा, मोर जो है वह सांप को भी खा लेता है। हाँ, उसको कुछ नहीं होता है। हाँ, दिखाते हैं तुमसे। चलो पहले इस पाठ को पहले ख़त्म करने दो, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। चलो चुपचाप शांत। चलो अब देखना है हम लोगों को। मोर का नाच देखकर बच्चे कहाँ बढ़ गए? आगे बढ़ गए। मैंने सारे बच्चे सब स्कूल कहाँ गया था साहब? चिड़ियाघर गया था। चिड़ियाघर में पहला उन्होंने पक्षियों को देखा, और उसके जस्ट बगल में एक मोर नाच रहा था। तो सारे बच्चे मोर को नाच देखने लगे, और फिर बच्चे वहाँ से अब नाच देखकर जा रहा है, आगे बढ़ता है सब। तभी उन्हें एक बाघ की गर्जने की आवाज़ आई। बाघ क्या कर रहा था? गरज रहा था। बाघ क्या कर रहा था? सब आवाज़ की ओर दौड़ पड़े। सब आवाज़ की ओर दौड़ पड़े।
सभी बच्चे उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े कि भैया ये आवाज किसकी है, इतना दहाड़ रहा है। तो सारे बच्चे उसके पास चले गए और फिर उन्होंने देखा बाघ को। किसको देखा? बाघ को देखा। नीचे लिखे गए शब्द बाघ के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, बताइए। नीचे में बाघ शक्तिशाली होता है या आलसी होता है या कमजोर होता है या स्फूर्तिपूर्ण होता है, मतलब एक्टिव होता है। तो बाघ कमजोर होता है कि आलसी होता है? हाँ, बरियार होता है। बरियार का मतलब शक्तिशाली होता है। क्या होता है? बाघ कमजोर होता है? हाँ, बाघ जब बूढ़ा हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। बाघ पूरा शक्तिशाली रहता है। सुनिए, अब हम लोग को पता करना है कि बाघ हमारे देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। गाँव में। बाघ जो है हम लोग के देश में पाए जाते हैं। वह मध्य प्रदेश में है, असम में है। जहाँ बड़े बड़े चिड़ियाघर है ना, वहाँ पे जहाँ जंगल एरिया है वहाँ बाघ, जैसे वाल्मीकि नगर में बाघ है। वाल्मीकि नगर जो जंगल है उसमें भी बाघ रहता है। तो जहाँ जंगल एरिया है वहाँ पे बाघ रहता है। उसके बाद दीदी ने बताया कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। यह किसने बताया? आपने। नहीं, वह जो मैम उस बच्चों को लेकर कहाँ गई थी? चिड़ियाघर में। तो वो आपको मैडम जी ने बताया था, उसको बच्चों को क्या बताया था? क्या बताया? कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, किंतु आज इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अगर ऐसी स्थिति रही तो बाघ हमें सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई पड़ेंगे। बाघों की संख्या क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि जंगलों को लोग काटे जा रहे हैं। जब ज़्यादा जंगल रहेगा तभी तो बाघ रहेगा। बाघ गांव में थोड़ी रहेगा जी, नहीं रहेगा। वो कहाँ रहेगा? वो भी बड़े बड़े जंगल में रहेगा। जंगल का राजा रहेगा, शेर। समझ में आ गया? अब हम लोग सुनिए, आपको क्या लगता है कि बाघों की संख्या क्यों कम होती जा रही है? कुछ बताओ तुम सब, बाघ की संख्या क्यों कम हो रहा है? बताओ। हाँ, जंगल कटे जा रहे हैं। बाघों को बचाने के सरकार बहुत सारे उपाय कर रही है। कहीं बाढ़ आ जाते हैं तो बाढ़ आ जाता है तो बाघ उसमें, अब समझो कि जहाँ जंगल हो और उस जंगल में पूरी पानी भर जाए तो बाघ कहाँ रहेगा? नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। तो उसे बाघ लग जा बाढ़ आने से बाघों की संख्या कमी हो गई है। या जंगलों में आग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? आग लग जाते हैं। तो यह आग लग जाने के कारण वहाँ पे जानवर क्या हो जा रहे हैं? मर जा रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो सारे जानवर धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। और बताओ, जब जानवर मरेगा तो फिर जानवर कैसे होगा? समझ में आया? तब हम लोग क्या करते हैं? जानवरों को संरक्षण करना चाहिए, जानवरों को बचाना चाहिए। समय समय पर उसको देखभाल, भोजन भी देना पड़ेगा हम लोगों को, तभी तो सारे जानवर जीवित रहेगा। ये सब करना। सरकार इस पे बहुत अच्छा पहल कर रही है। सरकार बहुत बाघों की संख्याओं को बढ़ोतरी कर रही है, धीरे धीरे बढ़ा रही है। चिड़ियाघर में घूमते घूमते सभी बच्चे तालाब के किनारे पहुंच गए। अब देखिए बच्चा कहाँ कहाँ से घुमा था। पहले कहाँ गया था? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में जब अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले क्या देखा? पिटाई खाएगा सब। सबसे पहले उन्होंने रंग बिरंगे पक्षियों को देखा था। सबसे पहले किसको देखा था? और उसके बाद मोर की नाच देखा।
उसके बाद क्या देखा साहब? और फिर मोर की नाच देखने के बाद बाघ की आवाज़ को देखा, बाघ के गर्जन की आवाज़ उसको सुनाई दिया। और फिर उन्होंने बाघ को जाकर देखा। उसके बाद सारे बच्चे अब कहाँ पहुँच गए? तालाब के किनारे पहुँच गए। तालाब का मतलब क्या होता है? नदी नहीं, पोखरा। बहुत अच्छा बात का है छोटुआ। तालाब का मतलब पोखरा होता है, नदी नहीं होता है। नदी का मतलब नदी बहता जल है, पानी उसमें हमेशा बहता रहता है। तालाब में पानी बहता है, स्थिर रहता है ना जी। तो उसको पोखरा कह सकते हैं या तालाब कह सकते हैं। चलो, अब बच्चे चिड़ियाघर में घूमते घूमते सारे बच्चे तालाब के किनारे पहुंच गए। अब वहाँ लोग नाव की सैर का मजा ले रहे थे। किसका मजा ले रहे थे? नाव की सवारी की। नाव कहाँ चलेगा, पानी में कि गाछी पर? हाँ, तो सारे लोग वहाँ, सारे बच्चे जितने गए थे चिड़ियाघर में घूमने के लिए, वो सारे बच्चे नाव की सवारी का मजा लेने लगे। किसका मजा लेने लगे? इसमें कितना ऐसा बच्चा है जो नाव पे चढ़ा है? हल्ला नहीं कर, बस हाथ उठानी है। नाव पे कौन कौन चढ़ा है? एक आदमी, एक लड़का और एक लड़की। क्या बात है। नाव पे चढ़ा है चला तुम? कहाँ चढ़ा था बताओ? नदी में नाव पे चढ़ा था। नाव पर चढ़ने से कैसा तुमको मज़ा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? मज़ा आ रहा था। कैसा लग रहा था तुमको? ऐसा लगा कि कभी नाव डूब जाएगा पानी में? नहीं लगा। नाव पानी में क्यों नहीं डूबता है? क्यों? तरा जाता है। बिल्कुल, वो सब तुम सब बताएंगे कि जो लकड़ी जो है, लकड़ी पानी में नहीं डूबेगा। उसका आयतन जो होता है, तुम सब का भी समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। आयतन जो है ना, उसकी बड़ी प्लेट होती है, नीचे का दिखता है कितना बड़ा होता है साहब, तो वो पानी पे नहीं डूब पाएगा। इसलिए जब भी हम लोग पानी में, अगर हम लोग इनकेस कहीं चले गए नहाने के लिए, तो हम लोग खड़ा रहेंगे ना तो डूब जाएंगे। जो बच्चा तैरना पर सो जाएगा उसमें पानी में, वो कभी नहीं डूब पाएगा, वो तैरते रहेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार वो सारे बच्चे किसका मजा ले रहे थे? नाव की सवारी का। बहुत अच्छा। उसी में एक राहुल नाम का लड़का था। राहुल बोला, उधर देखो कितना सुंदर कमल के फूल खिले हैं, कितने सुंदर कमल के फूल खिले हैं। देखो इस नाव, इसमें इस तालाब में क्या खिला है? कमल के फूल। कमल के फूल जो होते हैं कैसे होते हैं? लाल, उजला भी होता है, पीला भी होता है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? रंग होते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। दीदी बोली, जब हम पावापुरी घूमने गए थे तो वहाँ मैंने आप सबको कमल के बारे में बताया था। ये लोग सबसे पहले कहाँ गया था एक बार घूमने के लिए? पावापुरी। कहाँ गए थे? पावापुरी। पावापुरी जगह का नाम है, ठीक है ना? पावापुरी जगह का नाम है। वहाँ पे गया था लोग घूमने के लिए। उसमें महावीर को, बुध और महावीर को जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, उसको भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब तुम सबको आ गया क्वेश्चंस। अब बताइए, हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। हमारे राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? बहुत अच्छा। किस रंग का होता है? हाँ,
उजला बोलेंगे, सफेद बोलेंगे। या फूल और पत्तों का क्या उपयोग होता है? कमल का फूल क्या क्या कर सकता है? दवा बनता है, सेंट बनता है। हाँ, उसकी खुशबू से सेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। साइकिल में लगाया जाता है कमल के फूल को तोड़कर। नहीं, कमल के फूल को तोड़कर साइकिल में नहीं लगाना चाहिए। कमल के फूल, हम लोग किसी भी फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, वह सुंदरता के लिए होती है। उसको तोड़ेंगे तो कितना उसको दर्द होगा, होगा कि नहीं जी? इसलिए किसी भी फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। फूल को हमेशा रहने दिए। जिस बच्चा आता है लोग गांव से पढ़ने के लिए, कहीं फूल देखा तोड़ लिया, तो वैसे हम लोग को नहीं तोड़ना है। चलिए, अब हम लोग बस अब थोड़ी सी और पढ़ना है, उसके बाद फिर हम लोग इसको आराम दे देंगे। अब बच्चे घूमते घूमते थक जाते हैं, थक चुके थे, यानी सारे बच्चे इतना ना घूम लिया था, सब क्या हो गया था, सब थक गया था। वे सब आराम करने लगे। तभी वन विभाग द्वारा लगाए गए सूचना पट पर काजल की नज़र गई। काजल एक लड़की का नाम है। उसमें ऊपर बीचों बीच 3 मुंह वाले शेर की आकृति बनी हुई थी। किसकी आकृति बनी हुई थी? शेर की। देखो, यह शेर की आकृति यहाँ बनी हुई थी, बिल्कुल। अब यह शेर के आकृति क्या है, तो उन्होंने इस पे चर्चा किया। बोला कि सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि हमेशा सत्य की विजय होती है। हमेशा किसकी विजय होती है? उसकी ओर इशारा करते हुए काजल बोली, दीदी यह क्या है? दीदी ने बताया, यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। हाँ, कोई आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो बोलेगा सत्यमेव जयते। ठीक है। यह कई सरकारी कागजों और सरकारी स्थानों पर पाया जाता है। यह सारनाथ के राजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। चित्र से, ये चित्र में हमें 3 शेर दिखते हैं। कितने शेर दिखते हैं? 3। वास्तव में इस चिन्ह में 4 शेर हैं। कितने शेर हैं? 4। एक ठो पीछे रहेगा तो दिखाई देगा? नहीं देगा। इसमें कितने शेर हैं? 4। एक ठो देखो इधर, एक ठो इधर, एक ठो आगे है, एगो क्या है? पीछे है। तो इस चिन्ह में कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। सुनो, 4 शेर हैं और 4 शेर हैं। एक पीछे की ओर है। बच्चों, इनमें इनके नीचे लिखा हुआ है कि सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्य की हमेशा जय होती है। इस चित्र को आपने कहाँ कहाँ देखा है, इस चित्र के बारे में बताना है। सुनिए, अब हम लोग, हाँ, पैसा पर भी देख सकता है, ऐसा पैसे पे भी होते हैं सब चिन्ह। ठीक है ना, सत्यमेव जयते का। और देखो, अब बच्चे सारे अब थक चुके थे। 3 बजने वाले थे। कितने बजने वाले थे? 3 बजने वाले थे। बच्चों ने वहाँ के जलपान गृह में समोसा खाया और पानी पिया। वहाँ पे जलपान गृह का मतलब होता है होटल। वहाँ बगल में होटल भी था। उन्हें सारे बच्चे जब थक चुके थे, आने का समय हो गया था, इन्होंने नाश्ता भी कर लिया। नाश्ता में क्या खाया? समोसा खाया और पानी पिया। किसी की जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन रेलगाड़ी का समय हो चुका था, हो रहा था। मतलब रेलगाड़ी का मतलब ट्रेन। क्या होता है? ट्रेन का टाइम फिक्स होता है ना जी। 4 बजे आएगा तो 4 बजे आएगा, तो आप ट्रेन के समय से पहले पहुंचेंगे। तो सबको अब ट्रेन का टाइम हो चुका था। सारे बच्चे क्या रहे थे? अब रेडी हो रहे थे जाने के लिए। सभी बस में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिए। यह हमारी कहानी से कैसा लगा? कहानी आप लोगों के, यह चिड़ियाघर की
चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।